एक्वेरियम में सिल्वर डॉलर फिश की केयर करना बहुत ही इजी होता है। आज ही मैं वीडियो में तुमको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फिश व्लॉग्स एंड मोरबी में तुम्हारा स्वागत है। तो गाइस, सिल्वर डॉलर फिश को एक्वेरियम में केयर करना बहुत ही इजी होता है। आज ही मैं सिल्वर डॉलर फिश को में पूरी जानकारी वीडियो में मैं देने वाला हूँ कि सिल्वर डॉलर फिश कितनी बड़ी होती है और क्या फीडिंग करती है और टैंक साइज क्या होना चाहिए और इनका टेम्परेचर क्या होना चाहिए और इनका फिल्टरेशन क्या होना चाहिए, सब कुछ मैं आज वीडियो में मैं बताऊंगा। तो गाइस, मेरा वीडियो प्लीज़ एंड तक जरूर देखना। अगर मेरी वीडियो तुमको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को करते हैं शुरू। तो गाइस, ये है सब सिल्वर डॉलर फिश है और मेरे एक्वेरियम के अंदर 8 सिल्वर डॉलर फिश है। ये सब स्कूलिंग फिश है। तुमको सिल्वर डॉलर फिश तुमको खरीदनी चाहिए तो तुमको 5 से ज़्यादा फिश खरीदनी चाहिए, क्योंकि ये स्कूलिंग फिश है और कोई भी स्कूलिंग फिश होती है तो तुमको 5 से ज़्यादा फिश खरीदनी चाहिए, क्योंकि ये स्कूलिंग फिश है एक्वेरियम में बहुत ही अच्छी लगती है। और मेरे एक्वेरियम के अंदर ये 8 सिल्वर डॉलर फिश है मेरे को बहुत ही अच्छी लगती है। और मैं खरीदने में लेकर आया था तब से ये 1 इंच की फिश थी। अब एक्वेरियम के अंदर ये फिश है, ये 4 इंच की फिश है और इस एक्वेरियम के अंदर देखो क्या है जबरदस्त सिल्वर डॉलर फिश लगती है। और गाइस, तुमको सिल्वर डॉलर फिश तुमको खरीदनी चाहिए तो तुमको टैंक साइज क्या होना चाहिए, तो तुमको टैंक साइज 3 फीट होना चाहिए, क्योंकि ऐसे सिल्वर डॉलर फिश को इनको सेविंग करने में बहुत ज़्यादा जगह देना पड़ेगा, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा जगह देंगे ना तो सिल्वर डॉलर फिश को इनको सेविंग करने में इनको बहुत ही मज़ा आएगा और इनको अच्छी तरह से एक्वेरियम में हेल्दी होगी और इनको स्वस्थ होगी। और गाइस, मैं तुमको बता दूँ कि इनकी मैं फीडिंग में कितनी बार इनको फीडिंग करना चाहिए। इनको मैं सुबह में खाना देने आता हूँ और इनको शाम को मैं खाना देने आता हूँ और इनको मैं 2 टाइम तक मैं इनको खाना में देता हूँ। और इनकी टैंक मीटर फिश क्या होती है, तो मेरे एक्वेरियम के अंदर है ये नदी की फिश है, इनका नाम है बर्मी टाउन फिश है। और तुम्हें यह फिश को एक्वेरियम के अंदर सिल्वर डॉलर फिश के साथ ऐड कर सकते हो। और यह एंजल फिश है, कोई भी वेराइटी के एंजल फिश इनके साथ इनके साथ टैंक मेटस फिश है। और इनके अंदर 2 छोटे फिश है और बारबा वेराइटी के फिश है। और देखो एक फिश इधर है और एक दूसरी फिश इधर है और इसी एक्वेरियम के अंदर 2 फिश है। और इनके साथ नदी की फिश है और एक्वेरियम के फिश है। और इनके साथ तुम कोई भी फिश तुमको ऐड करना हो तो तुमको बालासार, गौरामी और प्लेको फिश ऐसी फिश है एंजल सिल्वर डॉलर फिश के साथ इनको टैंक मेटस फिश है। और गाइस, इनका पानी का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, तो इनका पानी का टेम्परेचर है 26 डिग्री सेल्सियस तुमको 28 डिग्री सेल्सियस સુધી तापमान होना चाहिए। और इनको एक्वेरियम के अंदर मैंने हीटर नहीं लगाया, क्योंकि अब गर्मी के मौसम में तो मैंने हीटर निकाल दिया था। अब ठंडी के मौसम आएंगे ने तो तुमको 28 डिग्री सेल्सियस तुमको 26 डिग्री सेल्सियस तापमान के इनको बीच में कर देना है। और एक्वेरियम के अंदर फिश सब हल्दी होगी। और देखो मेरे एक्वेरियम के अंदर सब फिश कैसे हल्दी है। और ये सब फिश सिल्वर डॉलर फिश इनके वेराइटी में बहुत ज़्यादा आती है, मेरे को पता नहीं है। इनको में 3-4 वेराइटी में फिश आती है। वो इनका ब्लैक मेरी सिल्वर डॉलर फिश ऐसी वेराइटी में फिश आती है। और एक्वेरियम के वो सब फिश है ये सिल्वर डॉलर फिश ये सब फ्रेश वाटर की फिश है। और यह फिश साउथ अमेरिका अमेजोन नदी में यह सब फिश पाई जाती है। और इनका नाम कैसे है सिल्वर डॉलर फिश नाम इनको होता पड़ गया है। तो गैस ये सब फिश है, तुम देख सकते हो गैस के ये सिल्वर कलर की दिखती है। गैस इनका नाम है सिल्वर डॉलर फिश पड़ गया। और इनका नीचे का फिश है ये सिल्वर कलर का और इनका नीचे का लाल कलर का इनका फिश है। और ये फिश है जबरदस्त ये लगती है। और ये फिश है ये कितनी बड़ी होती है, तो गैस ये कम से कम है 6 से 8 इंच तक बड़ी होती है। और गैस देखो मेरे एक्वेरियम के अंदर ये 4 इंच की फिश है
और मैं इनको खरीद के मैं लाया था ना, तो इनका ऊपर का फीस सब फीस तुम देखोगे गाइस, ये सब है ना 1 इंच की फीस थी। अब इस एक्वेरियम के अंदर 4 इंच के फीस हुए। और इनको ना मैंने एक बार मैंने ग्रो किया था और इनके अंदर से मैंने 4 फीस मैंने बाहर निकाला था और मेरी बड़ी टंकी थी इनके अंदर मैंने ऐड किया था और ना मेरे को बहुत ही इनको ने बड़ी हो गई थी फीस। और इस एक एक्वेरियम में तुम देखोगे कि 5 फीस है ना 4 फीस बड़ी है और 4 फीस छोटी है। हमको देखेंगे नहीं कि क्योंकि सब है ना ये सब है ना ये स्कूलिंग है ना, सब देखो ग्रुप में ही है, सब फीस है, सब है ना इधर फीस है और देखो ये सब कोना है ना सब खाली है। और गाइस तुमको ना एक्वेरियम में वाटर चेंज तुमको करना है ना, तो 1 हफ्ते में ना ये मेरा है ना ये 15 इंच का है ना ऊंचाई है, तो है ना मैं इनको मैं है ना दो है ना इनको 4 इंच तक है ना मैं पानी में खाली कर देता हूँ, फिर इनको मैं दोबारा में भर देता हूँ। तो गाइस मैंने इन्हें सिलोडोला फिश के ऊपर मैंने सब कुछ मैंने बता दिया है। तो गाइस मेरा वीडियो देखकर भी तुमको कैसा लगा तो मुझे कमेंट करके मुझे बता देना। मैं वीडियो को करता हूँ मैं एंड टिक टिक बाय बाय।